31 को इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके ऊपर हमने एफआईआर कर दी थी। तो इनकी मदर ने कहा था कि इनके बच्चा जो है शायद किसी ने ज़बरदस्ती इसको लेके गया, तो उसके बाद हमने एफआईआर कर दी थी। बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी हमने सारा किया, हमने टीम्स बनाई अपने एसपीडी साहब, डीएसपीडी, हमारे डीएसपी बलाचौर वाले, एसएचओ सिटी बलाचौर, सीआईए इंचार्ज और दूसरे एसएचओ, क्योंकि मैटर बड़ा सेंसिटिव था, बच्चा 16 साल का मिसिंग हो गया था। तो सारे एंगल्स पे हमने उसको जांच करने के लिए टीम्स बनाई डिफरेंट और इन्वेस्टिगेशन को आगे देखा एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। तो उसमें ये बात सामने आई कि इनका जो लड़का था, इनका ही एक पड़ोसी है जतिंदर उर्फ गग्गू, ये बलाचौर में सिटी एरिया में रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 2 में। तो इनका ही एक पड़ोसी था जिसने इस लड़के को किडनैप किया था और किडनैप करके जो है इसको मार दिया था साथ ही। उसके बाद इसकी जो बॉडी है उसको उन्होंने भाखड़ा नहर में डाल दिया था। जो इसका जो अक्यूज था, इसमें इसका साथी था, वो सचिन भाटी करके है, जो कि इसने लोनी एरिया है, यूपी में पड़ता है, गाज़ियाबाद में, एनसीआर के अंदर, वहाँ से उसको बुलाया था और उसके साथ मिलके उसने इस क्राइम को अंजाम दिया था। मेन मोटिव जो था इसका ये था कि ये जो जतिंदर उर्फ गग्गू है, ये ये शादीशुदा है, 1 साल पहले इसकी शादी हुई है और इसकी बीवी जो है बाहर कनाडा में है, तो इसको भी बाहर जाना था। इसके लिए इसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी और इसको ये था कि ये जो बच्चा की फैमिली है इसके पास पैसा है, तो इनको ये था कि हम इसको उठा करके और उसको मार करके उसके बाद रैंसम डिमांड करेंगे ताकि जो है हमें पैसा मिल जाए, और उसके बाद इन्होंने अपना काम करना था बाहर जाने का। तो ये इसके पीछे मोटिव था। दोनों अक्यूज़ हमने अरेस्ट कर लिए हैं और लड़के की जो है डेड बॉडी सरहंद से हमें कल रिकवर हो गई है फतेहगढ़ साहब में। सो अभी फर्दर जो है हम रिमांड करके इनका देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में जो इनसे रिकवरीज होनी है, वेपन वगैरह जो इन्होंने दूसरी चीज़ें यूज़ करी हैं क्राइम में, वो सारी रिकवरी इनसे करेंगे। मैम क्या अमाउंट इन्हों की सी जी इन्होंने लैनी सी बच्चे की? अभी जो देखो इन्होंने पूछगिछ में जो अभी तक बताई है वो तो ये कह रहे हैं कि हमने 15-20 लाख रुपए तक की डिमांड करनी थी इनसे। ठीक जी, बट वो फैमिली लग रही नहीं कि 15-20 लाख रुपए देंगे उसी की? ये जो अक्यूज देखो जो पूछगिछ में अभी तक बात आई है उसमें ये अक्यूज कह रहा है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले कोई प्लाट खरीदा था, अभी 15 लाख का कोई प्लाट इन्होंने इसके बच्चे की फैमिली ने खरीदा था। और इनके जो पीछे ज़मीन खरड़ के ये रहने वाले हैं, खरड़ में इनकी 3.5 एकड़ ज़मीन है, जहाँ की काफ़ी कीमती ज़मीन है, वो लगभग 1 करोड़ 1 लाख का ज़मीन है वो। तो इनके दिमाग में था कि इनके पास पैसा है तो ये इजीली हमें पे कर देंगे। मैम फैमिली के नाल इन्हां तो वैसे भी संपर्क सीगा या गुआंढी थे, बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐसे बोलते थे आपस में, पड़ोसी होने के नाते आपस में होता ही है, सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो जान पहचान थी। जिस दिन किडनैपिंग हुई उसी दिन इन्होंने नहर सिर दिता? हाँ जी, जो किडनैपिंग इसकी 5:30 बजे के आसपास किडनैप हुई है। साथ में इसको, क्योंकि जब ये लड़का पेंट लेने गया था अपने घर से, तो ये एक्चुअल में जो इसका दोस्त था 29 को मॉर्निंग में आ गया था दिल्ली से, इसने फ़ोन करके उसको बुला लिया था। 29 को मॉर्निंग में आने के बाद इसको यहाँ पुराना दाना मंडी में, वहाँ पे एक किराया रूम पे दे करके धर्मशाला में इसको ठहरा दिया, और उसके बाद उस दिन भी इन्होंने उसकी रैकी करी है। 29 को भी ये बच्चे को उठाने गए थे। ये कह रहा है कि मैंने उसकी 15-20 दिन से मैं रैकी कर रहा था, मुझे पता था कि बच्चा रोज़ शाम को जो है मार्केट में जाता है, तो ये उसको बुला करके 29 को भी ये शाम को 4 बजे 4:30 बजे वहाँ जा करके कंगना पुल पे उस बच्चे की रैकी कर रहे थे कि आएगा। उस दिन भी ये बच्चा आया था, लेकिन उस दिन उसके साथ एक छोटा बच्चा और भी था, तो उस दिन उन्होंने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया कि इसके साथ दूसरा लड़का हम कल देखेंगे। फिर ये उस दिन नहीं किया। उसके बाद 30 तारीख को जो है दोबारा फिर 4 बजे इसको ये आया, नवाशहर से गया, जो रुका हुआ था धर्मशाला में, ये नवाशहर से वहाँ गया, ये बैठे, वहाँ जा करके इन्होंने बियर पी और उसके बच्चे की रैकी की। जब वो बच्चा पेंट लेने आया, जब वो वापस जा रहा था, तब इसने अपनी गाड़ी लगा करके उसको इशारा किया रुकने का, तो वो जान पहचान वाला था, वो बच्चा रुक गया। तो उसने कहा कि मैंने घर में लेट जाना है, आज मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी मदर को कुछ सामान पकड़ाना है, वो सामान तुम मेरे घर दे देना, क्योंकि पड़ोसी था तो वो बच्चा जानता था। वो उसकी इन बातों में आके उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद ये जो है गाड़ी को लेके गढ़शंकर की साइड जो रोड है आउट ऑफ सिटी, वो उसको ले गया। जब बच्चा बाहर जाने लगे सिटी से, तो बच्चे को थोड़ा डाउट हुआ, उसने पूछा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कोई नहीं सामान थोड़ा आगे से देना। फिर उसने कहा दुकान तो पीछे रहेगी। जब बच्चे को थोड़ा डाउट होने लग गया तो इनको लगा कि चलो, फिर इन्होंने प्लानिंग इनकी यही थी कि उसको मारना है। तो फिर पहले इन्होंने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी जिसमें चूहे मारने वाली दवाई इन्होंने मिलाई हुई थी। वो दवाई जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा कि तुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसने मना कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने रस्सी खरीदी हुई थी, उस रस्सी से उसको स्ट्रैंगुलेट करके बच्चे को मार दिया। जब बच्चा मर गया उसके बाद ये इमीडिएटली बॉडी को लेकर के भाखड़ा जो है उधर नूरपुर बेदी साइड में, उधर जा कर के बॉडी को डाल के आए। तो ये बिठाते ही मतलब इन्होंने 15-20 मिनट में ही बच्चे को मार दिया था। जो गाड़ी 120 नंबर थी जो पुलिस ने कब्जा में ली, वो गाड़ी वही
वो गाड़ी जो है हमने इसकी अक्यूज जतिंदर सिंह की है, होंडा सिटी। वो गाड़ी हमने कब्जा में ले ली है। इसी गाड़ी से सारा क्राइम हुआ था, इसी की डिक्की में डाल के बच्चे की बॉडी को लेके गए थे। मैडम इसने को कॉल भी की थी इसके घर में, कुछ रोटी वगैरह की या नहीं। एक्चुअली जब बच्चा मिसिंग हो गया 30th की नाइट को, तभी हमारे SHO के पास आई थी, लेकिन जब वहाँ पे मौके पे वेरिफिकेशन किया तो ये पता चल रहा था कि वो अपनी फ्रेंडली किसी के साथ बैठ के गया। तो हर कोई यही सोच रहा था किसी दोस्त के साथ या कुछ ऐसा चला गया, क्राइम का कोई किसी को आशंका नहीं थी। तो उस हिसाब से जो है थोड़ा सा शक होने लगे। अगले दिन जब पुष्टि चल रही थी तब आया कि एक वाइट कलर की गाड़ी में बैठ के गया है। वाइट कलर की गाड़ी में थोड़ा हम लोग जीरोइंग जो है इस बंदे पे होने लग गई, जतिंदर पे। जब इसका नाम आने लग गया तब ये डर गया, उसने फिर इन्होंने फिरौती की कॉल नहीं करी। अगर ये इस पे मतलब पुलिस का सस्पेक्ट नहीं जाता, ये हमारा सस्पेक्ट नहीं बनता, तो हो सकता है इसने कॉल कर देनी थी। बट जब इसके ऊपर डाउट हो गया पुलिस को, इसको जब हमने 31st को ही इसको बुला लिया कि तू आ गाड़ी लेकर के अपनी, तो इसने बहाना बना दिया कि मैं लुधियाना हूँ या ऐसा हूँ, तो ये अपनी लोकेशंस चेंज करता रहा। तो फिर इस वजह से इन्होंने जो है फिरौती की कॉल नहीं करी। जो जितने का दोस्त जो दिल्ली से आया, क्या वो भी किसी पहले भी किसी का? हाँ जी, ये दोनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, दोनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। वो जो लड़का है सचिन भाटी, उसके ऊपर पहले 13 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें 307 के मुकदमे भी हैं, और लूट खो और जो है स्नैचिंग वगैरह या चोरी वगैरह के उनके ऊपर पर्चे हैं। इसके ऊपर भी जो है 5 पर्चे अभी तक हमने साहिबाबाद से पता किए हैं। अभी और देख रहे हैं इसके ऊपर कितने पर्चे हैं। इसके ऊपर भी जो है चोरी वोरी के वो व्हीकल रखने का आर्म्स एक्ट का भी पर्चा इसके ऊपर है। ये दोनों की जान पहचान जो है उसका बैकग्राउंड भी बता देती हूँ कि ये कैसे जानते हैं एक दूसरे को। ये जो जतिंदर लड़का है ये पहले NCR एरिया में रहते थे, साहिबाबाद के अंदर। ये मतलब पड़ता गाजियाबाद में, लेकिन NCR में आता है। तो वहाँ पर इनके फादर का जो है ट्रांसपोर्ट का कुछ बिजनेस था, छोटा मोटा, वहाँ पे करते थे ये लोग। इनका घर भी वहाँ पे था। वहीं पर जो ये सचिन भाटिया है, इनका भी एक गोडाउन, पाइप्स वगैरह का गोडाउन इन्होंने वहाँ रखा हुआ था। तो सेम कॉलोनी में, सेम ही एरिया में था, इसलिए एक दूसरे को ये जानते थे। उसके बाद 2015 में, क्योंकि ये जतिंदर का तो जन्म भी वहीं का है, वहीं पे ये लोग रहते थे, पर बाद में इसके ब्रदर का मर्डर हो गया। कुछ चलो उनका आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, किसी ने उसको मार दिया। इसके फादर की भी डेथ हो गई थी 2009 में। तो 2015 में जो है ये वहाँ से अपना सारा छोड़ करके यहाँ बलाचौर में आकर के शिफ्ट कर गए अपनी मदर के साथ। और ये जो लड़का था, जो दूसरा सचिन, इनका बिजनेस पाइप का वहाँ पे था। बाद में ये लोग भी जो है वहाँ से शिफ्ट कर करके अभी लोनी में इन्होंने अपना फैक्ट्री डाली हुई है पाइप वगैरह की, छोटा मोटा इनका गोडाउन टाइप्स है। पंजाब का नहीं गग्गू का या जतिंदर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं, यहाँ पे इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। मैडम कब तक पेश अदालत में रिमांड वगैरह? इनको कल हमने अरेस्ट किया है, तो आज इनको पेश करके इनका रिमांड लेंगे। तो जो भी इन्होंने, उसकी उम्र 16 साल थी। बरामदगी अभी तक तो बरामदगी, जैसे अभी जस्ट इनका रिमांड लेकर के लेके जाएंगे, उसके बाद इनसे बरामदगी करवाएंगे। सेक्शन क्या बढ़ोतरी हुई? सेक्शन देखो, पहले हमने 346 में पर्चा दिया था, उसके बाद इसमें किडनैपिंग का 364 का पर्चा हो गया, और मर्डर हुआ है तो 302 का, प्लस जो है 201, क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाए हैं तो वो वाले सेक्शन लगे हैं, प्लस 34 IPC।